5 अक्टूबर को जिस वक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे थे। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। फेक सर्टिफिकेट पर नौकरी करने वाले टीचरों के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने बड़ा एक्शन लिया है। 5 अक्टूबर को दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन में 2022 में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्त 7 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। एलजी ने ये आदेश नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षकों द्वारा नियुक्ति के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा की गई सीबीआई जांच की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी। बता दें कि एलजी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई जिसमें इस मामले में प्रथम दृष्टया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन के अधिकारियों के बीच मिली भगत पाई गई, जहां साल 2022 में 51 उम्मीदवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच में ये बात सामने आई कि टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए सिलेक्टेड 7 शिक्षकों ने इस पद के लिए अपने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा किए थे। बता दें कि नौकरी हासिल करने के लिए इन शिक्षकों के लिए ये फर्जी एक्सपीरियंस लेटर इसीलिए जरूरी था क्योंकि हर एक वर्ष के अनुभव के आधार उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त अंक मिलता है। इसीलिए एलजी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी। अब अगर शिक्षा विभाग के नियमों की बात करें तो शर्तों के अनुसार स्कूल प्रबंधन को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सभी प्रमाण पत्रों को वेरीफाइड करना जरूरी था, लेकिन स्कूल प्रबंधन इसमें गुप्त रूप से शामिल रहा और इन उम्मीदवारों द्वारा दिए गए एक्सपीरियंस लेटर को ठीक से वेरीफाइड करने में लापरवाही बरती, जबकि नियुक्ति पत्र, बैंक डिटेल्स के साथ किए गए ट्रांजैक्शन का ब्यौरा, स्कूल में उनकी उपस्थिति दिखाने वाले अटेंडेंस रजिस्टर की फोटोकॉपी आदि मांगकर सभी दस्तावेजों को वेरीफाइड करने की आवश्यकता थी, लेकिन इनमें से कोई भी पैरामीटर स्कूल अथॉरिटी द्वारा पूरा नहीं किया गया था। अब स्कूल प्रशासन द्वारा चल रही इस गड़बड़ी पर जब शिकायतों के बाद जांच हुई तो अनियमितताएं पाई गई और उसके अनुसार विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मामले को मुख्य सचिव दिल्ली के समक्ष रखा, जिन्होंने संबंधित स्कूलों द्वारा जारी किए गए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया। इसके बाद 3 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए एक्सपीरियंस लेटर फर्जी पाए गए। वहीं बाकी के 4 उम्मीदवारों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संबंधित स्कूल द्वारा वेरीफाइड किए गए थे, लेकिन इन सर्टिफिकेट्स के साथ समर्थन में दिए गए दस्तावेज ठीक नहीं थे, जिसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि रिपोर्ट से ये स्पष्ट है कि 2022 में दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त स्कूल दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन में शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती के दौरान की गई नियुक्ति सही नहीं है और शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी, प्रबंधन और उम्मीदवारों के बीच मिली भगत है। लेकिन स्कूल में भर्ती प्रक्रिया में धांधलीबाजी नई नहीं है। इससे पहले भी सहायता प्राप्त स्कूलों की चयन समिति और शिक्षा विभाग के बीच मिली भगत के कई आरोप लगे हैं। इसीलिए मुख्य सचिव ने जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने और साथ ही विजिलेंस डिपार्टमेंट से इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के अनुरोध के साथ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपराज्यपाल ने एक समिति के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने और इसे सुव्यवस्थित करने के उपाय सुझाएगी। इस समिति के अध्यक्ष एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जीएडी होंगे, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी एजुकेशन सदस्य और डायरेक्टर एजुकेशन समिति के संयोजक होंगे। बहरहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।